बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के स्टूडेंट्स सेकंड काल ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों ने ब्रायोफाइटा के सैलिएंट फीचर्स और ब्रायोफाइटा के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। आज के वीडियोज़ में ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग ब्रायोफाइटा के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है ये मोस्टली केवल यूज़फुल एस्पेक्ट इसमें आते हैं, हार्मफुल एस्पेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये किस तरह से मानव के लिए सॉइल कंजर्वेशन में, हॉर्टिकल्चर में, मेडिसिन के फॉर्म में, इंडिकेटर ऑफ सॉइल पीएच, जो सॉइल की पीएच वैल्यू है वो कब बढ़ती है कब घटती है, इसके इंडिकेटर के रूप में भी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो काम करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एज फ्यूल्स। ब्रायोफाइटा के जो कुछ मेंबर्स हैं, कुछ इसकी जो स्पीसीज हैं एज ए फ्यूल्स के रूप में यूज़ की जाती हैं, ईंधन के रूप में यूज़ की जाती हैं। तो देखते हैं वो कौन सी स्पीसीज हैं। लीवरवर्ट एंड मॉसेस। लीवरवर्ट में आपका एंथोसिरॉस आता है और मॉसेस में जो ब्रायोप्सिडा के मेंबर होते हैं वो आते हैं। हैव लॉन्ग बीन ट्राइड एंड यूज्ड एज फ्यूल। इनका उपयोग फ्यूल्स के रूप में किया जाता है। मेनी कंट्रीज, अलग अलग देशों में, फिनलैंड में, स्वीडन में, आयरलैंड में, वेस्ट जर्मनी में, पोलैंड एंड सोवियत यूनियन में। लेकिन इंडिया में फिलहाल उतना फ्यूल की शॉर्टेज नहीं है, इसीलिए जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका यूज एज फ्यूल के रूप में नहीं किया जाता है। पीट मास स्फैग्नम को कहते हैं ए ब्राउन सॉइल लाइक मटेरियल। इसमें एक ब्राउन लाइक भूरे कलर का मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, जो बॉगी टाइप का होता है, एसिड ग्राउंड में मिलता है, कंसिस्टिंग ऑफ पार्सली डिकम्पोज्ड वेजिटेबल मैटर्स। ये किसी भी मैटर्स को डिकम्पोज करने की कैपेसिटी रखता है, क्षमता रखता है। पीट इज सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लो एंड इंटरमीडिएट BTU गैस एज वेल एज हाइड्रोजन। जो पीट मॉस होता है वो इसके लिए भी सुटेबल होता है कि उससे विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्शन होते हैं हाइड्रोजन गैस का, इथाइलिन का, नेचुरल गैस, जिसमें नेचुरल गैस में आपको पता ही होगा कि LPG और CNG, दे आर कॉल्ड नेचुरल गैसेस। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। They are called natural gases because they are good as a good fuels, because no emit of any smoke during ignition। जब ये जलते हैं तो इनके जलने में पर, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, इनके डिकम्पोज होने पर बहुत कम ही मात्रा में कार्बन इमिट होता है, इसीलिए लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल्स के रूप में जाने जाते हैं। मेथेनॉल एंड फिशर प्रोपेस गैसोलीन। जो मेथेनॉल होता है, मेथेनॉल का फार्मूला है CH3OH। ठीक है, ये मेथेनॉल है। अगर CH2 बढ़ जाता है, C2H5OH हो जाता है, तो उसको एथेनॉल कहते हैं। नेक्स्ट है पीट मॉसेस आर बेस्ट सुटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन। जो पीट मॉसेस होते हैं स्फैग्नम, उससे मेथेन गैस को भी प्रोड्यूस किया जाता है एंड पीट इज लाइकली टू बिकम इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल। इसीलिए जो पीट मॉस है इसको एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल के रूप में जाना जाता है। क्यों?
क्योंकि मीथेन से हीट का प्रोडक्शन किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, और इन फ्यूचर में भी फ्यूल का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से पीट मास, जिसको बॉग मास या स्फेगनम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर यूजेस। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान विभाग, ठीक है। उद्यान में जिसमें फलों की खेती की जाती है या कल्चर ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर यूज में किस तरह से ब्रायोफाइट्स का यूज किया जाता है? देयर इज ए लॉन्ग ट्रेडिशन यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स। यह बहुत पहले से ही ब्रायोफाइट्स का यूज हॉर्टिकल्चर में किया जाता है एज ए सॉइल, ठीक है, मिट्टी के रूप में। एंड इट इज बिकॉज ऑफ देयर हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं अगर इस सॉइल में पाए जाते हैं तो वो जो सॉइल होते हैं उसमें जो वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है, वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी होती है, वो इंक्रीज कर जाती है। आप जानेंगे कि व्हाट इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए सैंडी सॉइल है, लूमी सॉइल है या क्ले सॉइल है, तो इन तीनों में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल high water holding capacity in clay soil because the clay soils have small सॉइल पार्टिकल्स। जो क्ले सॉइल होती है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो या जो वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी होती है वो अधिक होती है। इन कंपेरिजन टू लूमी सॉइल में थोड़ा सा उससे कम होता है और थोड़ा सा कम होता है। और जो सैंडी सॉइल होती है इनके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही लार्ज होते हैं, इसीलिए जो सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, इसीलिए इनका यूज एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए किया जाता है। और मोस्टली हार्टिकल्चर पर्पज में अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हार्टिकल्चर के रूप में या हार्टिकल्चरल फार्मिंग के लिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो बेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट से आप लोग इंट्रोड्यूस ही होंगे कि फिश प्लांट्स दे हैव रेयर या रेयरिंग फॉर द आवर सराउंडिंग्स टू वेरी लुक एट्रैक्टिव। आकर्षित दिखने के लिए जो घर होते हैं या फिर जो बड़े बड़े लॉज होते हैं वो अट्रैक्टिव दिखें, इसके लिए सजावटी जो पौधे होते हैं उनको लगाया जाता है। तो उसी तरह से जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये भी देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं, तो ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में यूज किए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स हैव आल्सो बीन यूज्ड फॉर ग्रीन हाउस क्रॉप्स। ये ग्रीन हाउस क्रॉप्स के रूप में उगाए जाते हैं। पॉटेड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, पॉटेड ऑर्नामेंटल प्लांट्स का इनको छोटे छोटे पॉट में भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। एंड सीडलिंग्स इन गार्डन सॉइल, जो गार्डन सॉइल होती है उसमें जो सीडलिंग्स होते हैं, ठीक है, वो ऑर्नामेंटल्स के रूप में उगाए जाते हैं। और जो सीडलिंग्स होता है, सीडलिंग्स जो होता है ये छोटा टिनी प्लांट होता है। ये जो सीडलिंग्स होते हैं इतना कैपेबल नहीं होते हैं कि क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर सकें, इसीलिए ये अपने एम्ब्रियो से ही क्या करता है, वाटर को और क्या फूड को एब्जॉर्ब करता है। एज पैकिंग मटेरियल्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर्स होते हैं या ब्रायोफाइटा की जो स्पीसीज होती हैं वो पैकिंग मटेरियल्स के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। जो ड्राई मॉसेस होती हैं, सूखे हुए जो मॉस होते हैं या जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, दे हैव ग्रेट एबिलिटी टू होल्ड वाटर। वह पानी के अमाउंट को अधिक से अधिक एब्जॉर्ब करते हैं। इसी एबिलिटी के कारण जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनका यूज पैकेजिंग मटेरियल्स के रूप में किया जाता है फॉर शिपमेंट्स ऑफ कट फ्लावर्स, ठीक है,
कट फ्लावर्स को शिपमेंट करने के लिए, जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके लिए, जो पेरिसेबल फ्रूट्स होते हैं उनके लिए, बल्ब्स एंड ट्यूबर्स, बल्ब और ट्यूबर्स को भी पैकिंग मटेरियल्स के रूप में, पैक करने के रूप में जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि जो पैकिंग मटेरियल होता है, जो इसमें मटेरियल पैक किए जाते हैं वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अधिक पाई जाती है। एज बेडिंग्स स्टॉक, बिकॉज ऑफ ग्रेट एबिलिटी ऑफ होल्डिंग एंड एब्जॉर्बिंग वाटर, वाटर को होल्ड करने और वाटर को एब्जॉर्ब करने के कारण इन नरिसेस बेड्स आर कवर्ड विथ थैलस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो जो नरिसेस बेड्स होते हैं उनको ब्रायोफाइटा के थैलस से कवर किया जाता है। फाइबर्स इंडस्ट्रीज, फाइबर इंडस्ट्रीज, फाइबर यील्डिंग प्लांट कौन कौन से होते हैं इसको भी तो जानना जरूरी है। फाइबर यील्डिंग जो प्लांट्स होते हैं, जूट है, कॉटन है, सिल्क है, इनसे हमें फाइबर ऑब्टेन होते हैं। तो जो जूट है और जो कॉटन है, जो लिनेन है, ये सब प्लांट फाइबर्स होते हैं। एंड वूल एंड सिल्क, इट इज़ एनिमल फाइबर, इट इज़ एनिमल फाइबर। तो फाइबर इंडस्ट्रीज में हमारे जो ब्रायोफाइट्स हैं इनका क्या रोल होता है? मॉसेस आर मिक्स्ड विथ वूल टू मेक चीप क्लॉथ्स। अगर ओनली फॉर, अगर वूल्स का अगर क्लॉथ बनाया जाए तो बहुत ही क्या कहते हैं, महंगे पड़ेंगे, बहुत ही कॉस्टली होंगे। इसीलिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, मॉसेस होते हैं, इनको वूल के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे जो कपड़े हैं उनकी क्वालिटी भले ही थोड़ा सा क्या कहते हैं कम हो जाए, लेकिन वो सस्ते हो जाएंगे। दे आर यूज्ड इन डेकोरेशन ऑफ नेट बैग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु को या जो नेट बैग्स होते हैं उनको डेकोरेट करने के लिए भी ब्रायोफाइटा प्लांट्स का यूज किया जाता है। वोमेन्स आल्सो वियर देयर स्ट्रीम लाइक स्ट्रक्चर इन देयर हेयर्स। ठीक है, बालों में लगाती हैं महिलाएं अपने आप को डेकोरेट करने के लिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए। एंड एज डेकोरेशन इन ब्रासलेट। ठीक है, ब्रायोफाइटा को हाथ में ब्रासलेट के रूप में भी पहना जाता है। दे आर यूज्ड इन हिकिंग बोट्स टू एब्जॉर्ब ऑर्डर एंड मॉइस्चर। ठीक है, इनको बोट्स में जो नाव होता है उसमें भी यूज किया जाता है, जिससे वह मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। दे आर यूज्ड इन लाइनिंग ऑफ डाइपर टू इम्प्रूव एब्जॉर्बिंग पावर। बच्चों को डायपर जो इतने समय बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, महिलाएं अपने सेफ्टी के लिए बच्चों को पहना देती हैं, तो ये जो डायपर होता है उसमें भी ब्रायोफाइट्स क्या कहते हैं यूज़ किए जाते हैं। तभी जब बच्चा बार बार टॉयलेट करता है तो जो क्या कहते हैं डायपर होता है वो उसमें सिंक कर लेता है और बार बार उसे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूजेस। मेडिसिनल यूजेस भाई कोई ऐसी वनस्पति नहीं है, वनस्पतियां नहीं हैं या फिर कोई ऐसे प्लांट्स नहीं है जिनका मेडिसिनल वैल्यू ना हो, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में हो चाहे इनडायरेक्ट फॉर्म में हो। वनस्पतियों का ये सबसे बड़ी क्वालिटीज होती है कि दे आर यूज्ड एज ए मेडिसिन। ठीक है, चाहे वो घरेलू मेडिसिन हो या फिर कॉमर्शियल हो, ठीक है, लेकिन वो मेडिसिन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। चाहे हम लोग बैक्टीरिया की बात कर लें या फंजाई की बात कर लें या एल्गी की बात कर लें, टेरिडोफाइटा की बात कर लें या फिर ब्रायोफाइट्स की बात कर लें, जिम्नोस्पर्म की बात कर लें, हर जो प्लांट्स होते हैं, जो वेजिटेशंस होती हैं, दे आर यूज्ड एज ए मेडिसिन इन ह्यूमन लाइफ। तो जो ब्रायोफाइट्स फाइट्स के मेंबर्स होते हैं, इनका यूज कैसे मेडिसिन के रूप में किया जाता है? स्फेगनॉल एक क्या कहते हैं गोली आती है, इसका यूज किया जाता है इसके बीज सिंस एंड फॉर्म ऑफ स्किन डिजीज। ठीक है, स्किन डिजीज जो त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं उनको क्योर करने के लिए स्फेगनॉल चिलीबेनेंस का यूज किया जाता है। और क्या है? यूज फॉर क्यूरिंग फॉर एलाइंग एराइजिंग फ्रॉम इंसेक्ट बाइट। अगर मान लीजिए कोई कीड़े मकोड़े काट लेते हैं
तो उसको भी क्योर करने के लिए ब्रायोफाइट्स का यूज़ किया जाता है। हेल्प टू क्योर रिंग वर्म, दाद खाद खुजली, ठीक है, इसका भी इलाज करने के लिए ब्रायोफाइट्स प्लांट का यूज़ किया जाता है। एसेस ऑफ मॉसेस इज मिक्स्ड विथ हनी, ठीक है, जो मॉसेस होते हैं ब्रायोफिरा के मेंबर होते हैं स्फेगनम, ठीक है, तो उसको शहद के साथ मिला करके एंड फैट, और थोड़ा सा फैट, चाहे वो घी हो या ऑयल हो, कुछ भी फैट्स हो, इसको मिला करके टू ट्रीट कट बर्न एंड बाउंस। अगर कहीं पे कट गया है, कहीं पे जल गया है या फिर कहीं पे घाव हो गया, तो इसको अगर लगा दिया जाता है, उसके जो ऐस होते हैं, राख होती हैं, उसको मिला करके, तो वो घाव और जला हुआ जो जगह होता है वो ठीक हो जाता है, कवर कर लेता है। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स। इंफॉर्मेशन ऑन मेडिसिनल यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स इज स्कैंटी, ठीक है, मेडिसिनल यूज जो ब्रायोफाइटा का होता है स्कैंटी में किया जाता है। और वाट एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1891 में बताया, रिपोर्टेड किया कि जो ब्रायोफाइटा का मेडिसिनल यूज है वह मार्केंसिया की एक स्पीसीज होती है, मैर्केंसिया पॉलीमॉर्फा, इसका यूज किया जाता है, एंथोसिरास का यूज किया जाता है, और रिक्सिया, ठीक है, रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसिरास स्फेगनम, इन तीनों जो ब्रायोफाइट्स की स्पीसीज हैं या मेंबर्स हैं, इन्हें हमारे सिलेबस में भी पूरी तरह से डिटेल स्टडी करनी है। ये फिगर भी नीचे दिया हुआ है, मार्केंसिया पॉलीमार्फा का है, रिक्सिया का है और एंथोसिरास का है। ये तीनों जो ब्रायोफाइटा के मेंबर हैं या जो प्लांट्स हैं, इनका यूज मेडिसिनल पर्पस से किया जाता है, और जिसको सबसे पहले रिपोर्टेड वाट नामक साइंटिस्ट ने 1891 में रिपोर्ट किया। कुछ मिसलेनियस यूजेस हैं जिसको हम लोग जानते हैं। Some bryophytes are used are medicinally in various disease। कुछ और भी ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनका यूज दवाओं के रूप में किया जाता है, कुछ डिजीज जैसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एफ्लिक्शन ऑफ लीवर, ठीक है, अगर मान लीजिए टीबी हो जाता है या लीवर में एफ्लिक्शन हो जाता है, तो इसमें मार्केंसिया की जो स्पीसीज होती हैं उनका यूज किया जाता है। एक्यूट हेमरेज एंड डिजीज ऑफ आई, डिकॉक्शन ऑफ स्फेगनम, यानी कि आंखों से संबंधित जो बीमारी होती है, जो हेमरेज बीमारी होती है, उसका इलाज करने के लिए स्फेगनम जैसी स्पीसीज का यूज किया जाता है, जिसको पीट मास या बॉग मास कहते हैं। स्टोन किडनी एंड गाल ब्लैडर, ठीक है, अगर गाल ब्लैडर में अगर किडनी हो जाता है, ओ स्टोन पथरी हो जाती है और किडनी में पथरी हो जाती है, तो उसके इलाज के लिए पॉलीट्राइकम कम्युनी स्पीसीज का यूज किया जाता है। इसमें कुछ और भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिससे ये घाव भरने में भी सहायता करते हैं। और वो कौन सी स्पीसीज होती है कि जो घाव भरने में सहायता करती है, तो स्फेगनम की जो लीव्स होती है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, उसको पीस करके अगर घाव पर लगा दिया जाए तो घाव बहुत जल्दी ही क्या कर जाता है, सूख जाता है। इसमें से कुछ और भी ब्रायोफाइट्स हैं, जैसे सोनोफैलम, कॉनिकम, डुमोटेरिया, स्फेगनम प्रोटिसेंस, स्फेगनम स्टेरिटकम, ये सब भी स्पीसीज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज शो करने के कारण इनका यूज मेडिसिनल पर्पस से किया जाता है। However, uses of mosses in treatment of alignment in more pronounced। स्यूइंग ये 1945 में रिपोर्टेड किए कि जो ड्राई स्फेगनम है, इसको पानी में बॉयल करके
अगर इसका यूज किया जाए तो एक्यूट जो हैमरेज होता है और आंख की जो बीमारी होती है उससे बहुत ही जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है। इसीलिए ब्रायोफाइट्स में स्फेग्नम का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा ही इसका मानव के जीवन में और क्या कहते हैं और भी बहुत सारे चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए ब्रायोफाइट्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रोल है वो स्फेग्नम का ही है। द यूज ऑफ स्फेग्नम फॉर मेकिंग एब्जॉर्मेंट बैंडेज, ठीक है, बैंडेज जो पट्टियाँ होती हैं इनका भी यूज स्फेग्नम से पट्टी बनाई जाती है। जो ट्रीटमेंट ऑफ वॉयल्स एंड डिस्चार्जिंग बाउंड्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एबव, पहले भी बताया गया है कि जो स्फेग्नम है उससे बैंडेज बनाई जाती है। बताया भी जाता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उतने समय जो जितनी सारी बैंडेज का यूज किया गया सब स्फेग्नम का ही प्रोडक्ट था। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स है ये इम्पोर्टेंस जो है ये डायरेक्ट में नहीं बल्कि इनडायरेक्ट में आता है, बल्कि और भी जो हम लोग क्या कहते हैं मेडिसिनल यूज़ है या फिर क्या कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन या हॉर्टिकल्चर, ये सारे जो यूज हम लोगों ने पढ़ा वो डायरेक्टली था। तो जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है ये इनडायरेक्टली इम्पोर्टेंस के रूप में आता है। आइए देखते हैं। पहला, पायोनियर ऑफ द लैंड प्लांट्स, इन्हें पायोनियर ऑफ लैंड प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। इसलिए पायोनियर ऑफ लैंड्स कहा जाता है कि अगर जिस जगह या जिस स्थान पर ये उगते हैं या फिर ग्रो करते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा वो कवर कर लेते हैं कि कितना भी मात्रा में रेन हो, वर्षा हो या फिर हवाएं चलें तो सॉइल के पार्टिकल्स रिप्लेस नहीं होते हैं, वो अपने स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, इसीलिए उनमें सॉइल इरोजन नहीं होता है। सॉइल इरोजन में होता क्या है कि जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं और वहाँ की जो फर्टाइल सॉइल होती है उसके जो कण होते हैं दूसरे जगह तक चले जाते हैं और वहाँ की जो सॉइल होती है वो अनफर्टाइल हो जाती है, उसी को सॉइल इरोजन के नाम से जाना जाता है। तो अगर किसी भी जमीन पर ब्रायोफाइट्स अगर ग्रो करते हैं तो वहां पर सॉइल इरोजन नाम की कोई चीज नहीं होती। ब्रायोफाइट्स आर पायोनियर ऑफ द लैंड प्लांट बिकॉज, इसलिए या क्योंकि दे आर द फर्स्ट प्लांट टू ग्रो लैंड कोलोनाइज द बैरन रॉक एंड लैंड्स, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले ही ग्रो किए और बैरन रॉक्स और लैंड्स के रूप में ग्रो किए, इसीलिए इन्हें पायनियर ऑफ लैंड प्लांट के नाम से जाना जाता है। सॉइल इरोजन, ब्रायोफाइट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, प्रिवेंट करने का काम करते हैं। दे यूजली ग्रो डेंसली एंड हेंस एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स, ठीक है, ये बहुत ही घने उगते हैं इसीलिए सॉइल बाइंडर्स के रूप में कार्य करते हैं। मॉसेस ग्रो इन डेंस स्ट्रैंड फॉर्मिंग मैट और कारपेट लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे उगते हैं जैसे मैट या कारपेट, एक दस्ताना लगा लिया जाता है हाथ में या फिर शादी विवाह में जो मैट जमीन पर बिछाया जाता है ऐसे उगते हैं, इसीलिए सॉइल इरोजन से काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। कैसे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं? वियरिंग द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं, होल्डिंग मच ऑफ द फॉलिंग वाटर, तो यह क्या करता है अधिक से अधिक फॉलिंग वाटर को एब्जॉर्ब करता है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रन ऑफ वाटर, तेजी से जो पानी का बहाव होता है वो नहीं होने देता, इसीलिए जो मृदा के कण होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से नहीं जाते। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पीडोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पीडोजेनेसिस, मॉस एंड लाइकेंस स्लो बट इफिशिएंट सॉइल फॉर्मर्स, जो मॉसेस होते हैं जो लाइकेंस होते हैं इन्हें इफिशिएंट सॉइल फॉर्मर्स के नाम से जाना जाता है। इनसे जो एसिड सेक्रेटेड होती है लाइकेंस से
वो प्रोग्रेसिव डेथ और डीके होने के कारण जो मॉसेस होते हैं वो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करने का काम करते हैं। माना भी जाता है कि जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो रॉक्स से होता है। चट्टानें आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, टकराने के बाद धीरे 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 वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं एंड आफ्टर ऑफ सम टाइम दे कन्वर्ट इनटू सॉइल। ठीक है, जो सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसमें बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं, इतने जल्दी सॉइल की फॉर्मेशन नहीं होती है। वेरियस यूजेस ऑफ पीट्स, जो पीट्स होते हैं इनका यूज क्या क्या है? दे आर यूज इन फ्यूज इन आइसलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड नॉर्थर्न यूरोप। ठीक है, यूरोप में, स्कॉटलैंड में और आयरलैंड में इनका यूज ईंधन के रूप में किया जाता है और इनका यूज एथिल एल्कोहल के प्रोडक्शन में, अमोनियम सल्फेट के बनाने में, पीट तार बनाने में, अमोनिया पैराफिन बनाने में, डाई बनाने में, टेनिन जैसे मटेरियल्स को बनाने में इनका यूज किया जाता है। इन हार्टिकल्चर टू इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, सॉइल की जो टेक्सचर होती है, सॉइल की जो बनावट होती है उसमें जो हॉरिजॉन ए पाए जाते हैं, हॉरिजॉन बी होता है, हॉरिजॉन सी होता है, उसकी जो लेयर होती है, ठीक है, इस लेयर को फॉर्मेशन करने का काम जो होता है वो पीट मॉस के ही द्वारा किया जाता है, जो एक विशेष प्रकार का ब्रायोफाइट होता है। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को कंजर्व करना सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है, सॉइल को प्रोटेक्ट करना सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दे फॉर्म ए मैट एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ए मैट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता है। द इंटरवाइंड मॉसेस सिस्टम एंड राइजोइड्स बाइंड सॉइल पार्टिकल्स फर्मली, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके जो प्लांट्स होते हैं उसमें रूट नहीं पाया जाता, लेकिन रूट के समान संरचना पाई जाती है जिसको राइजोइड्स कहते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स के राइजोइड्स होते हैं वह सॉइल को एकदम फॉर्मली अटैच करने का काम या करते हैं या बाइंड करने का काम करते हैं जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता है, जिससे सॉइल कंजर्वेशन को इंक्रीजिंग करने का काम होता है, सॉइल कंजर्वेशन और बढ़ता है। होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड रिड्यूस रन ऑफ, ठीक है, पानी अगर बारिश होती है तो जहाँ पर जिस ज़मीन में ब्रायोफाइटा ग्रो करते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत तेजी धारा के साथ पानी का बहाव नहीं होता, इसलिए मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते। द मॉसेस प्रिवेंट सीट इरोजन ऑफ सॉइल, सीट इरोजन में भी ये हेल्प करते हैं। दे ग्रो इन dense stand forming mat carpet like structure. Firstly, it bears the impact of the falling rains drops and secondly hold much of the water that falls. पहले तो ये करते हैं कि अगर तेजी से वर्षा होती है तो जिस जमीन पर ये उगते हैं वहां पर जब बरसात की रेन ड्रॉप्स जब पड़ती है तो उतना तेजी से नीचे गिरने नहीं पाती है, जिससे मिट्टी के कण बिखरते नहीं हैं। और दूसरा गुण इनका क्या है कि इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अधिक पाई जाती है। ग्राउड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि हेल्ड दैट इवन द मॉस प्रोटोनिमा मैट चेक सॉइल इरोजन, कि जो ब्रायोफाइटा का जो प्रोटोनिमा होता है, प्रोटोनिमा जो होता है ये एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है। एक प्राइमरी प्रोटोनिमा होते हैं, दूसरे सेकेंडरी प्रोटोनिमा होते हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनता है और वही जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा होते हैं वही आगे चल करके गैमिटोफोर का फॉर्मेशन करते हैं, जो डेवलप करके नए ब्रायोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कवर, सॉइल के डेवलपमेंट या उसके जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है इसमें भी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे द लाइकेंस एंड मॉस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन, बोथ आर स्लो,
दोनों ही स्लो होते हैं। लाइकेन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई बट इफिशियंट सॉइल फॉर्मर्स। ठीक है, यह सॉइल फार्मर्स के लिए, सॉइल के बनने के लिए बहुत ही इफिशियंट होते हैं। लाइकेंस थैलस सिक्रीट ऑर्गेनिक एसिड, जो लाइकन के थैलस होते हैं उसमें ऑर्गेनिक से एसिड सिक्रीट होता है जो डिसॉल्व करके रॉक्स को डिग्रेड करने का काम, डिसइंटीग्रेट करने का काम करता है। जो रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं इनके जो डेड और डिकेइंग या फिर ओल्डर्स पार्ट होते हैं लाइकेन के थैलस के, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे जो सॉइल होती है वो फर्टाइल बन जाती है, उसका जो उपजाऊपन होता है वो उसकी क्षमता और भी बढ़ जाती है। तो आज का क्लासेस यहीं पर समाप्त होता है। आगे के ऑनलाइन क्लास में हम लोग ब्रायोफाइटा के दूसरे स्पीसीज या रिक्सिया के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।